Good evening students. In this video we are going to learn different methods of solving linear equation in two variables. Last video में हमने linear equation का meaning देखा था. Let us have a revision of it again. Linear equation in two variable means what? Let's try to understand. An equation which we can write in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called as linear equation in two variables. जो इक्वेशन हम ax plus by plus c is equal to 0 ये फॉर्म में लिखते हैं वो इक्वेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, जहाँ पे a, b, c are the real numbers. The value of a and b it should not be equal to 0 and the power of variables x and y it should be 1. कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए वो इक्वेशन में? ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, ए और बी का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए और एक्स एंड वाई इसके जो पार्ट्स है वो 1 होने चाहिए. यस स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर फॉर टाइप्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पहला टाइप है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए. लुक एट द एग्जाम्पल. The example is, the first equation is x plus y is equal to 7. This is our first equation. And 2x minus y is equal to 20. This is our second equation. We will eliminate either of the variable. यहाँ पे हम क्या eliminate कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट टर्म तो eliminate कर सकते हैं स्टूडेंट्स या सेकेंड टर्म. अभी वो सेकेंड टर्म कैसा होना चाहिए? सेकेंड या फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए. अगर सेकेंड टर्म को आप कंपेयर करते हो वो सेम है कि नहीं देखिए. यस, इट इज प्लस वाई एंड माइनस वाई. यस नो स्टूडेंट्स, माने मिडिल टर्म इज सेम एंड इट इज हैविंग अपोजिट साइंस. अगर मिडिल टर्म सेम है और उनको अपोजिट साइंस है तो आप क्या कर सकते हो? एडिशन. यस, सो दैट वाई विल गेट एलिमिनेटेड. सो let us add these two equations. अगर मिडिल टर्म सेम रहेगा और प्लस माइनस साइन रहेगी तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? एडिशन करना. वेरी गुड. सो लेट अस प्रोसीड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So let me write equation 1, x plus y is equal to 7. Second equation is 2x minus y is equal to 20. Okay, I am adding both these equations. Come on, tell me students, x plus 2x is what? Yes, it is 3x plus y minus y gets cancelled. 20 plus 7 is 27. Now the equation became 3x is equal to 27. Right kids? Okay. अभी x का वैल्यू कैसा निकलेगा? x is equal to 27 multiplied by 3 यहाँ पे नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड बाई 3 करेंगे. 27 डिवाइड बाई 3. कम ऑन, डू द कटिंग. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 9 आया. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ये x का वैल्यू 9 जो है आपको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. हालांकि यू कैन सब्स्टिट्यूट द सेम वैल्यू इन इक्वेशन 2 ऑल्सो, लेकिन इक्वेशन 1 ईजी है. आपको तुरंत क्या मिल सकता है? y का वैल्यू मिल सकता है. इसके लिए हम क्या करेंगे? ये x का जो वैल्यू आया है 9 वो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. So let's substitute x is equal to 9 in equation 1. Right students? आपका equation 1 क्या है? x plus y is equal to 7. यहाँ पे मैं क्या करूँगा? x के जगह पे क्या लिखूँगा? 9 उसका वैल्यू. Therefore 9 plus y is equal to 7. Keeping y on the left hand side, write 7. ये plus 9 आप LHS से RHS में लोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? plus 9 will become minus 9. Very good. So 7 minus 9. y is equal to 7 minus 9 कितना है स्टूडेंट्स? Come on, tell me fast. 9 minus 7 करना है आपको. क्या करना है? आंसर 2 आएगा, लेकिन we have to assign the sign of a greater number. Very good. y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? -2. So this is what our solution. So let me write the solution. Therefore solution is x, y. x का वैल्यू आपका कितना आया है?
9 और y का वैल्यू कितना आया है -2. This is how we have to solve the linear equation in two variables by elimination method. यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने y को एलिमिनेट किया. कैसे एलिमिनेट करते हैं? We have to compare the middle term or the first term. If the middle term is same and if it is having opposite sign, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. तो क्या हो जाएगा, आपका मिडल टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको x का वैल्यू मिलेगा. Once you get the value of x, आपको क्या करना है, वही वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल y. Understood students? Very good. Now let us understand the same method by one more example. Let us take one more example. Example क्या है बच्चों? Let us try to understand the second example which is there on the board. Let me write the same example again. Look at this question number 2. The example is, first equation is 3x plus 2y is equal to 29. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स. और सेकंड इक्वेशन है 5x minus y is equal to 18. Tell me students what you will do. Look at the first term. It is 3x and this is in the second equation the first term is 5x. Look at the middle term. In the first equation the middle term is plus 2y, whereas in the second equation the middle term is minus y. Middle term सेम है क्या स्टूडेंट्स? नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा. दोनों को अपोजिट साइन है, देखो प्लस माइनस. लेकिन सेकंड इक्वेशन में मिडल टर्म माइनस y है, whereas in the first equation the middle term is plus 2 है. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन में मिडल टर्म के जगह पर. तो मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, व्हाट शुड आई डू, कम ऑन टेल मी फास्ट. यस, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 2. वेरी गुड. सो मल्टीप्लाइंग equation 2 by 2. So what will happen, let me multiply it practically. We will multiply each and every term by 2. So 5x multiplied by 2 minus y multiplied by 2, 18 multiplied by 2. Students क्या होता है देखेंगे, 5 2 जा 10x. Come on tell me fast. y minus 2 is what? It is 2y. 18 2 जा 36. This is what the fresh equation which I got. Name it as equation 3. अभी आप इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करो स्टूडेंट्स. मिडल टर्म सेम है कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन में मिडल टर्म प्लस 2y है और थर्ड इक्वेशन में मिडल टर्म माइनस 2y है. मिडल टर्म इज सेम एंड इट इज हैविंग अपोजिट साइन. तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर मिडल टर्म सेम है और उसको अपोजिट साइन से प्लस माइनस, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है ताकि मिडल टर्म वो वेरिएबल कैंसिल हो जाए और हमें x का वैल्यू मिले. राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 3. वेरी गुड. एडिंग इक्वेशन 1 and 3. लेट मी राइट इक्वेशन 1 अगेन. 3x plus 2y is equal to 29. This is what our first equation students. Third equation is 10x minus 2y is equal to 36. This is our third equation. Now come on, add this equation. Why I am adding? Because the middle term is same and it is having plus minus sign. So what we need to do, addition. Come on tell me students, 10 plus 3 is what, 3x plus 10x. Yes, it is 13x plus 2y minus 2y gets cancelled. See what is the addition of this 29 plus 36. 9 plus 6 is what, 15. 5 carry 1. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. It is 65. Yes or no? Very good. Now 13x is equal to 65. This is what the situation. Therefore x is equal to 65 upon 13. आपको क्या करना है, कटिंग, काट छाट. Come on tell me what is the cutting. 13 1 जा 13, 13 5 जा 65. Very good. So what is the value of x? X is equal to 5. Yes no students? Very good. अभी आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आया है x is equal to 5, you will substitute this value either in equation 1 or in equation 2. Come on tell me, choose any of the equation. Let's substitute this value in equation 2. So substitute x is equal to 5 in equation, let's say 2. So let me write
equation to 5x minus y is equal to 18. Now see here, x is equal to 5. No? So what you will do, students, come on, tell me. 5x means 5 multiplied by x. So 5 multiplied by what is the value of x? It is 5. So minus y is equal to 18. So 5 5 is what, students? It is 25. 25 minus y is equal to 18. अब ये साइड चेंज करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. मेरा सिंपल रूल है, देखिए, अगर आप साइड चेंज करोगे तो साइन विल गेट चेंज. प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन टर्न्स टू डिवीजन एंड डिवीजन टर्न्स टू मल्टीप्लिकेशन. आई बात समझ में? फिर से बोलता हूँ, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लिकेशन विल टर्न टू डिवीजन एंड डिवीजन विल टर्न टू मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड. अभी बताइए यहाँ पे मैं क्या करूं, एकदम सिंपल रूल बताता हूँ. इक्वल टू साइन आप ले लीजिए. ये माइनस वाई को मैं क्या करता हूँ, आरएचएस से एलएचएस से, यहाँ पे कहाँ पे हो, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट है. तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं उसे क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में लेता हूँ. तो उसका साइन चेंज होगा. माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई. 25 में यहाँ पर ही रखता हूँ, ये प्लस 18 यहाँ पे आएगा, इट विल बिकम माइनस 18. यस और नो? तो 25 माइनस 18 कितना हुआ स्टूडेंट्स, फटाक से बताइए. चलिए, यस इट इज 7. वेरी गुड. तो आपका y का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट, 7 आया. यस और नो? दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज एक्स वाई. x का वैल्यू कितना आया किड्स, स्टूडेंट्स बताइए. यहाँ पे 5 आया, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, और y का वैल्यू 7 आया. Understood students? This is how we have to solve the given linear equation. फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे. This is what the first equation, 3x plus 2y is equal to 29. Second equation was 5x minus y is equal to 18. Students हमने क्या किया, मिडिल टर्म को इक्वेट किया, सेम किया. यहाँ पे क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में मिडिल टर्म प्लस 2y था, और सेकंड इक्वेशन में वो माइनस y था. ठीक है. तो मिडिल टर्म इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लाना है, सेकंड इक्वेशन का मिडिल टर्म में 2 लाना था. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वी मल्टीप्लाइड सेकंड इक्वेशन बाय 2, राइट. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एक फ्रेश इक्वेशन मिला, 10x plus 2y, 10x minus 2y is equal to 36. This is what our थर्ड इक्वेशन. तो हमने कंपेयर किया फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को स्टूडेंट्स, जहाँ पे मिडिल टर्म सेम था विद अपोजिट साइन. देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म फर्स्ट इक्वेशन में प्लस 2y है, और थर्ड इक्वेशन में माइनस 2y आया. ठीक है. तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 हमने ऐड करके क्या किया स्टूडेंट्स, x का वैल्यू निकाला. जैसे यहाँ पे देखिए 13x इज इक्वल टू 65 आया था, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन था, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, साइड चेंज करने पर वो डिवाइड बाय 13 हुआ. तो 65 डिवाइड बाय 13, हमारा आंसर x का कितना आया, 5 आया. देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 देखिए आपका क्या था, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 था. ठीक. वहां पे हमने क्या किया, x के जगह पे ये 5 सब्स्टिट्यूट किया. तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये आपका इक्वेशन 2 है. 5x मतलब 5 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 18. तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 5 5 जा 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 18. Then what I did, I shifted minus y from the LHS to the RHS. It became plus y, right? 25 I kept it as it is on the left hand side. Then we shifted plus 18 from the right hand side to the left hand side. It became minus 18, right students? So 25 minus 18, आपका आंसर कितना आया, 7 आया, which is nothing but it is the value of y. So y is equal to 7. So हमारा solution set क्या आया students? Solution set xy is equal to 5 7. So this is how we have to solve the linear equation in two variable by elimination method. Hope you must have understood this particular method. मेरे आने वाले लेक्चर में हम सेकंड मेथड स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का. उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel for further topics.